गुड मॉर्निंग फ्रेंड मैं आज आपके लिए ले आया हूँ 3 पॉइंट स्टार्टर। 3 पॉइंट स्टार्टर मीन्स है कि जिसमें 3 पॉइंट होते हैं स्टार्टर पे, तो उसको हम बोलते हैं 3 पॉइंट स्टार्टर। ये इंडिकेशन किया गया है LFA, ये 3 पॉइंट वाला है, इसलिए इसको 3 पॉइंट स्टार्टर बोला जाता है। और इसका यूज जो होता है वो DC मोटर को स्टार्ट करने के लिए होता है। DC मोटर कौन सी होती है? शंट मोटर को स्टार्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका यूज क्यों करते हैं और कैसे वर्क कर रहा है इसको आज हम समझेंगे। ठीक, तो इसको स्टार्टर का ही यूज क्यों करते हैं? मोटर को चलाने के लिए स्विच से भी कर सकते थे। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो मोटरें होती हैं वो अपना फुल लोड का 5 से 6 गुना अधिक करंट लेती हैं स्टार्टिंग में। स्टार्ट जैसे मैंने स्विच ऑन करता हूँ तो अपना स्टार्टिंग का वो फुल लोड में कितना लेंगे? फुल लोड का 5 से 6 गुना अधिक करंट लेंगे। तो उस करंट को कम करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? स्टार्टर का। ठीक है, स्टार्टर के थ्रू वो करंट कम हो जाता है। ठीक, जब वो करंट कम हो जाता है तो फिर हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं आसानी से। तो स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए हम स्टार्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये स्टार्टर दिया है, ये स्टार्टर एक स्टार्टर दिया है और यहाँ पर ये मोटर है और ये इसकी सप्लाई दी गई है। DC सप्लाई पर चलने वाला है, तो ये इसको हम बोलते हैं DC शंट मोटर के लिए यूज करते हैं इसका। ठीक है, तो इसको समझने के लिए, मोटर का डायग्राम समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना है कि जैसे मेरा एक स्विच है, ठीक, और यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है। इस बल्ब को मैंने चलाना है, तो कैसे चलाऊँगा? यहाँ पर मैं फेज दूंगा और ये न्यूट्रल दूंगा। यदि मैं स्विच को ऑन करता हूँ तो मेरा बल्ब जल जाएगा, ग्लो करेगा मीन्स। ठीक है, यदि मैं स्विच को ऑफ करता हूँ तो ये ऑफ हो जाएगा। तो पूरा कंडीशन क्या है कि ये जो करंट है, जो पॉजिटिव से करंट जाएगा वो पूरे बल्ब में होते हुए नेगेटिव से बाहर निकल जाएगा। ये इसका मेन फंडा है सर्किट को समझने का। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो सर्किट को समझने के लिए हमको ट्रेसिंग करना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव और नेगेटिव वायर का हमको ट्रेसिंग करना ज़रूरी है। पॉजिटिव से हमारा करंट जाएगा और नेगेटिव से बाहर को आएगा। मतलब इससे क्या होगा? सर्किट को अंदर को जाएगा और जो ये वाला है इससे सर्किट से बाहर को आएगा। मतलब ये नेगेटिव बाहर को लाने के लिए है, पॉजिटिव अंदर को जाने के लिए। ठीक है, तो आज हम केवल DC मोटर के स्टार्टर की बात कर रहे हैं। AC मोटर के स्टार्टर की बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, इसको ट्रेस करते हैं और इस डायग्राम को समझते हैं कि इसमें क्या है, इस डायग्राम में क्या है और इनको समझते हैं। ठीक है, तो इसको देखो, समझने का तरीका है स्टार्टिंग ऑफ जो सोर्सेज वोल्टेज है उसको, जो सोर्सेज सप्लाई है उसको समझना है हमको। ठीक, तो मान लेते हैं ये पॉजिटिव सप्लाई है और ये नेगेटिव सप्लाई। पॉजिटिव सप्लाई जब ऑन होता है तो क्या होता है? देखो वायर जा रहा है, एक यहाँ पर कॉइल है और ये हैंडल पर पहुँच जा रहा है। ठीक है, इतना इसको समझे। अब और आगे को क्या हो रहा है कि एक जहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर से क्या हो रही है, एक वायर तो यहाँ से ये घूम के इसमें जा रहा है और ये यहाँ पहुँच जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ ये कंडीशन है। और दूसरा क्या हो रहा है कि इसमें से ये जो यहाँ एक रेजिस्टेंस दिया है, इसमें से क्या हो रहा है, ये A पॉइंट में जा रहा है और A पॉइंट से यहाँ पहुँच जा रहा है। ठीक, अब यहाँ से ये बाहर को निकल जा रहा है। ये मेन है इसका। ठीक है, इतना ही इसमें मेन है, इसको समझना है। अब देखो, अब जब मैं यहाँ से जब स्टार्ट करा हुआ है, यहाँ पर एक देखो कॉइल है, ओवरलोड कॉइल है। ओवरलोड का कॉइल का काम क्या है? जैसे ये कॉइल इस टाइप का है, इसमें से जब यदि ये कितना, ये जो इसमें से करंट फ्लो हो रहा है वो क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो किसी लोहे की पत्ती को अपनी ओर आकर्षित करेगा। ठीक है, तो इसके नीचे एक लोहे की पत्ती लगी हुई है। ये ओवरलोड रिले कॉन्टैक्ट शंट मोटर के लिए, सर्किट के लिए यूज़ किया गया। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो जैसे ही इस कॉइल में से क्या होगा, अधिक करंट फ्लो होगा तो ये पत्ती अपनी ओर खींच देगी, इसको पत्ती को अपनी ओर ये खींचेगा। तो उसके बाद फंक्शन, इसमें एक नया फंक्शन हो जाता है। यहाँ पर ये दिखाया गया है, इस फंक्शन को, यहाँ पर ये 2 बिंदु दिखाए गए हैं। देखो यहाँ पर 2 छोटे छोटे बिंदु दिखे हैं। इन बिंदुओं से क्या होता है कि ये इसके अंदर फील हो जाता है। फील जब होता है, जो सप्लाई आ रही है वो डायरेक्ट यहाँ से इसके अंदर जाती है। तो ये जो यहाँ पर एक कॉइल दिखा रखा है NBC कॉइल, इसके पास सप्लाई नहीं पहुँचती। ठीक, अब समझते हैं इसको। अब इसके पार्ट्स, जो ये स्टार्टर है, स्टार्टर के पार्ट्स को समझते हैं। ठीक है, इसमें पार्ट्स हैं, 3 पॉइंट हैं, L1 L है और F है और A है।
ठीक है। एल का मीन्स है कि इसमें पॉजिटिव सप्लाई हमें देना है। एफ जो है वो फील्ड के लिए है, ए है आर्मेचर के लिए। ठीक, तो पॉजिटिव सप्लाई जब मैं देता हूँ तो इस कॉइल के थ्रू यहाँ हैंडल तक आ जाता है। यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ तक ये आ जाता है। उसके बाद इसमें ये लगे हुए रेजिस्टेंस, ठीक है, इसमें क्या लगे हुए हैं, ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं ये। इसके बाद जैसी सप्लाई में यहाँ पर आएगी, ये हैंडल को मैं जैसे यहाँ पर कनेक्ट करूँगा तो कनेक्ट करते ही क्या होगा कि एक सप्लाई तो यहाँ से ऐसे घूम के इस कॉइल के थ्रू इसमें चले जाएगा और दूसरा यहाँ से ऐसे घूम के ये सीधे आर्मेचर में चले जाएगा। ठीक है, आर्मेचर, ये आर्मेचर है और ये फील्ड है। आर्मेचर को इंडिकेशन A1 A2 से है और फील्ड को इंडिकेशन E1 E2 से, E1 E2। ठीक, यदि यहाँ पर हमारा सीरीज फील्ड होता तो उसको D1 और D2 से हम इंडिकेशन करते। ठीक, तो आप समझते हैं इसका फंक्शन। इसमें जैसे ये रेजिस्टेंस दिए हैं, ये जो ये रेजिस्टेंस यहाँ पे दिए हैं, यही इस करंट को कम करते हैं। ठीक है, ये रेजिस्टेंस जब हम कोई ज़्यादा जब रेजिस्टेंस होती है तो उसमें करंट क्या होती है, कम फ्लो होती है। और आर्मेचर में का रेजिस्टेंस ऑलरेडी कम होता है तो उसमें स्टार्टिंग में करंट जब हम देंगे तो बहुत ज़्यादा लेगा तो जल जाएगा। ठीक है, तो बाद में क्या हो जाता है कि नहीं जलता है, तो बाद में इसलिए नहीं जलता है क्योंकि इसमें एक बैक ईएमएफ भी स्टार्ट हो जाता है। जब बैक ईएमएफ ज़्यादा होता है तो उस समय करंट का मान कम हो जाता है। यदि बैक ईएमएफ हमारा बैक ईएमएफ जो है वो बढ़ेगा तो जो करंट होगा, करंट जो आई है उसका मान घट जाएगा। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं। अब जैसे ही मैंने हैंडल 1 पर कनेक्ट करता हूँ, ठीक, तो 1 से क्या हो रहा है, 1 से जा रहा है तो ये सीधे ये एनबीसी के पास जा रही है एक सप्लाई, यहाँ से घूम के ये एनबीसी कॉइल है यहाँ पर। ठीक है, और फिर दूसरा क्या हो रहा है कि ये यहाँ से ये पूरा रेजिस्टेंस ऐड होते हुए ये ए के पास चले जाता है। ठीक, ए जो है, ये जो ए बिंदु लिखा है, एफ लिखा है, एफ फील्ड के लिए है, ए आर्मेचर के लिए है। एफ जो है, एफ से ही हम फील्ड का इंडिकेशन लिखते हैं। फील्ड हो गया ए से, एफ से हो गया, और ए जो है वो आर्मेचर के लिए। ठीक, अब जैसे ही मेरा ये करंट यहाँ जाता है तो इसमें मैं हैंडल को आगे को बढ़ाऊँगा, ये 6 तक ले आता हूँ। ठीक, जब स्टार्टिंग में मैंने यहाँ करा था तो उस समय ये सब रेजिस्टेंस ऐड था तो इसके लिए भी ऐड था, यहाँ से पूरा का पूरा ऐड रहेगा। ठीक है, जैसे ये सभी रेजिस्टेंस क्या होगा, पूरा का पूरा इस पर ऐड रहेगा। अब जब धीरे धीरे करके जब मैं 1 ले जाऊँ, फिर 2 ले जाऊँ, 3 ले जाऊँ, 6 ले जाऊँ, तो 6 ले जाने पे क्या हो रहा है कि जो हैंडल है, ये हैंडल डायरेक्टली यहाँ कनेक्ट हो गया है 6 पर। और जब 6 पर कनेक्ट होगा तो उस समय क्या होगा कि ये आर्मेचर को तो फुल मिल जाएगी सप्लाई, जो यहाँ से फुल सप्लाई है ये तो इसको पूरी की पूरी मिल रही है, यहाँ से डायरेक्ट इसको पूरी मिल गई। ठीक, और अब जो फील्ड के लिए है, जो ये फील्ड है, इस पे जो सप्लाई जो आ रही है वो आ रही कहाँ से, वो आ रही है वो जैसे यहाँ से ये मेरा यहाँ 6 पे है तो 6 के थ्रू इधर से जाएगी कर, जो इसके लिए है सप्लाई यहाँ से जाएगी और ये कॉइल से होते हुए इसके पास आएगी। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि फील्ड पे तो पूरा का पूरा ये सब ऐड हो जा रहे हैं रेजिस्टेंस। ठीक, और आर्मेचर पे पूरे के पूरे रेजिस्टेंस हट जा रहे हैं। आर्मेचर के पूरे रेजिस्टेंस हट गए और फील्ड पे पूरे रेजिस्टेंस ऐड हो गए। ठीक, अब क्या हुआ, जब मोटर स्टार्ट हो जाती है उसके बाद मोटर पूरी स्टार्ट हो गई। अब ये इससे कनेक्ट था, ये इससे यहाँ से डायरेक्ट मोटर के पास, और ये फील्ड से यहाँ से घूम के ये फील्ड के पास, और यहाँ से नेगेटिव है, यहाँ से करंट चले जाएगा और ये आने का मार्ग हो गया पूरा। अब ये पूरा कंप्लीट हो गया सर्किट। अब क्या होगा, जब मोटर स्टार्ट हो जाएगी, ठीक, मान लेते ओवरलोड हो गई मोटर, तो ओवरलोड कंडीशन में क्या होगा, ओवरलोड कंडीशन में क्या होगा कि जो ये एनबीसी के पास यहाँ पर सप्लाई आ रही है ना, 2 यहाँ ये घूम के फिर ऐसे करके जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे मतलब यहाँ देख लो, ये ऐसे करके ये कॉइल है, ये सप्लाई जा रही है। ठीक, और यहाँ पर ये 2 टर्मिनल इसके हैं। ठीक है, ये 2 टर्मिनल हैं। अब जो सप्लाई है अभी तो यहाँ से जा रही है, यदि यहाँ पर कुछ कनेक्ट नहीं है तो इसका यहाँ से इधर को निकल ली। ठीक, मान लेते कोई यहाँ पर पत्ती लग गई, यहाँ पर कोई कम रेजिस्टेंस वाला यहाँ पर कोई वायर लग गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोई कम रेजिस्टेंस वाला वायर लग गया तो फिर क्या होगा, सप्लाई यहाँ से नहीं जाएगी, क्योंकि क्या करती है सप्लाई, क्या करती है अपना शॉर्ट रास्ता अपनाती है। तो शॉर्ट रास्ता अपनाएगी तो वो इसके थ्रू ना जाके क्या करेगा, यहाँ से ही चले जाएगा।
ठीक है। यहाँ पर दिखाया गया है, जैसे डायग्राम में दिखा रहा है ये, यहाँ पर ये जो इस कॉइल को दिखा रहा है, देखो यहाँ पर जो ये कॉइल आ रही है, ये कॉइल एक यहाँ से इसमें घूम के जा रही है, फिर घूम से यहाँ से निकल रहे, 2 टर्मिनल निकल रहे हैं। एक ये स्टार्टिंग वाला है इधर वाला, और इधर वाला है एंडिंग वाला है कॉइल के लिए। तो ये पत्ती जो है, ये पत्ती इसके बीच में फंसेगी, तो यहाँ से जो सप्लाई आ रही है वो यहाँ से थ्रू डायरेक्ट ही इसमें चली जाएगी, ठीक है। फिर क्या होगा कि जो सप्लाई है वो क्या होगी, वो सप्लाई यहाँ से ऐसे करके आके, क्योंकि पत्ती तो शॉर्ट हो चुकी है, ये पत्ती शॉर्ट हो चुकी है, इससे शॉर्ट हो गई, तो फिर वो ऐसे करके सीधे निकल जाएगा, या एनवीसी में नहीं जाएगा। और जब एनवीसी में नहीं जाएगा सप्लाई, तो जो हैंडल है, हैंडल एनवीसी को पकड़ के रखा है, यहाँ पर एनवीसी ने हैंडल को पकड़ा है, तो एनवीसी जब एनवीसी में सप्लाई नहीं रहेगी तो हैंडल छूट जाएगा, छूटेगा तो हैंडल वो अपनी पुरानी स्थिति ऑफ कंडीशन में ही आ जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, मेरा मोटर सेव हो जाता है, ठीक। अब देखो स्टार्टर हमने यूज़ काहे के लिए किया है, स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए। स्टार्टिंग करंट क्या हुआ, स्टार्टिंग करंट बहुत हाई रहता है जब मोटर को हम स्टार्ट करते हैं, 5 से 6 गुना अपने फुल लोड का लेता है, तो उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, हम स्टार्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसमें हमने देखा कि इसमें 3 पॉइंट हैं, एक एल है, एफ है और ए पॉइंट है, ठीक। एल से क्या होता है, एल से हम सप्लाई देते हैं। एफ से क्या होता है, एफ से हम फील्ड से कनेक्ट करते हैं। ए से क्या होता है, हम आर्मेचर के A1 में सप्लाई देते हैं। और F2, E2 और A2 इन दोनों को यहाँ से नेगेटिव सप्लाई मिल जाता है। और स्टार्ट होने का कैसे होता है, जैसे मैं ये ICDP यहाँ पर ऑन करूँ तो यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई इसमें जाता है, इसके थ्रू यहाँ पर ये कॉइल है, ओवरलोड कॉइल से हैंडल। अब मैं हैंडल को ऑन करता हूँ, 1 पे ले जाता हूँ तो रेजिस्टेंस उस समय पूरा रहता है, 2 से लेके 6 तक का रेजिस्टेंस आर्मेचर पे ऐड रहता है। फिर 2 पे ले जाता हूँ तो 2 से लेके 6 तक का रहता है, 3 पे ले जाऊँ तो 3 से लेके 6 तक। फिर धीरे धीरे करके मैं पूरा का पूरा रेजिस्टेंस हटा देता हूँ, और पूरा रेजिस्टेंस जब हटता है तो इसमें बैक ईएमएफ बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। स्टार्टिंग में बैक ईएमएफ 0 रहता है, इसीलिए क्या होता है कि मोटर को हमको स्टार्टर से ही स्टार्ट करना होता है। यदि वो एक बार घूमने लग जाएगा तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होगा, फिर वो फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ, यदि यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पर एक कंडक्टर है, तो इसमें जब इसको घुमाया जाता है तो इसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है। जब ईएमएफ इसमें उत्पन्न होता है तो यहाँ पर तो ईएमएफ जो हो रहा है वो ईएमएफ बैक होता है, क्योंकि हम इसको ऑलरेडी एक सप्लाई दे रहे हैं यहाँ से, इसका विरोध करने वाला ईएमएफ होता है, ठीक है। तो वो बीएमएफ क्या होता है, इसमें स्टार्ट हो जाता है, और जिस कारण ये क्या करता है कि ये करंट को सहन करने का इसमें शक्ति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो अब इसका बहुत आसान था ना, हमने क्या करा, हमने यहाँ से स्टार्ट करा, जैसी सप्लाई गई ये कॉइल में गई, ओवरलोड कॉइल में मैंने हैंडल को ऑन करा, हैंडल ऑन करके 6 पॉइंट तक आ गया, और जब 6 पॉइंट तक आया तो एनवीसी की जो ये कॉइल थी यहाँ पर इससे करंट फ्लो हुआ, तो इसमें मैग्नेट बना, मैग्नेट ने क्या करा, इस हैंडल को यहाँ पर पकड़ के रख लिया, ठीक है। और जब हैंडल ने पकड़ के रखा तो उस यहाँ पर से ये आर्मेचर को सप्लाई चली गई, और ये दूसरी सप्लाई जो थी यहाँ से जो है ये आर्मेचर को चली गई, और जो दूसरी सप्लाई है यहाँ से ये इस कॉइल को पकड़ा है हैंडल ने, तो इससे थ्रू यहाँ से ये फील्ड को चले गया, फील्ड का सर्किट पूरा हुआ, आर्मेचर का सर्किट पूरा हुआ, तो यहाँ से सप्लाई यहाँ से बाहर को गई, ये अंदर को गई, ठीक है। और जब ये ओवरलोड होता है तो ओवरलोड के लिए यहाँ पर जो ये सप्लाई दिया है, ये सप्लाई क्या हो जाता है, ये सप्लाई अपने आप एक कट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर से सप्लाई जो है इसको शॉर्ट कर देगा, तो सप्लाई एनवीसी कॉइल से ना होकर वो डायरेक्टली अपना शॉर्ट रास्ता अपना के जाएगी। जैसे ही इसके पास शॉर्ट रास्ता अपनाती है तो यहाँ से ये मैग्नेट इसका ख़त्म हो जाएगा, एनवीसी कॉइल का मैग्नेट क्या होगा, ख़त्म, तो फिर मोटर फिर पुरानी ऑफ स्थिति में आ जाएगी। तो दोबारा यदि लाइट हम जब स्टार्ट करेंगे तभी वो स्टार्ट हो पाएगा, ठीक है। तो हमने स्टार्टर के बारे में जाना, आपको वीडियो कैसा लगा, थैंक यू।